नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं आप सभी के बीच में जो आपके द्वारा ही प्रश्न पूछा गया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ का मेधा सूची प्रकाशित नहीं हुई है। तो साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि अब एनआईसी पोर्टल पर आपको सब कुछ दिखाई देगा। पहले भी दिखाई दे रहा था, लेकिन अब विशेष करके एनआईसी पोर्टल पर उनको रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से अब सभी नियोजन इकाई जितने भी हैं, या आप ये समझ लीजिए कि नियोजन इकाई के साथ साथ जितने भी प्रखंड हैं, उन सभी को इस तरह का लिस्ट बना करके, जैसे कि यह है आपका अररिया जिला का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट अपलोडेड द मेधा सूची। अब जिन्होंने अपलोड नहीं किया है, चाहे वो पंचायत के हैं चाहे वो प्रखंड के हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर में मेंशन करके उसके बाद जो है वो भर के, जैसे कि देखिए अब अररिया में 1 नंबर पर अररिया ही है और वेलवा यहाँ पर पंचायत है, तो उनका नाम है और इन्होंने मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड नहीं किए हैं, तो यहाँ पर रिमार्क आएगा, सही का चिन्ह की इन्होंने कर दिया है। इस प्रकार से लिस्ट बना करके डीएम साहब को क्या करना है, रिपोर्ट देना है। तो अब तो पता चल जाएगा, क्योंकि आपको एनएससी के वेबसाइट पे लास्ट में इस प्रकार का रिपोर्ट आपको दिखेगा, जैसे कोई भी प्रखंड है या कोई भी पंचायत है या कोई भी जिला है। जिला के वेबसाइट पर आप जाएंगे किसी भी जिला के, और वहाँ पर जाकर के आपको इस प्रकार का जो है वहाँ पर क्या मिलेगा, इस प्रकार का पीडीएफ मिलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इस जिला में इतने पंचायत हैं और इतने प्रखंड हैं, और उन सभी का मेधा सूची जो है वो अपलोड कर दिया गया है। तो साथियों, फर्जीवाड़ा तो अब रुक जाएगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अब ये डीओ के देखरेख में डीएम साहब जो हैं वो कार्य करवा रहे हैं, तो यहाँ पर डीएम साहब भी आप फंसेंगे और डीओ साहब भी फंसेंगे। अब दो लोग यहाँ पर फंसने जा रहे हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हम गलत काम करें। मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये सब जो किया जा रहा है, ये आप सभी के द्वारा जो प्रयास किया गया था उसका भी मतलब उसका ही परिणाम है। साथियों, आप सभी लोग घबराइए नहीं, आप सभी का नियोजन होगा, पूर्ण विश्वास है। लेकिन अब हम जो कहते थे पहले बिहार शिक्षक बहाली 2019, उसके बाद कहने लगे थे बिहार शिक्षक बहाली 2020, अब हम कहने लगेंगे बिहार शिक्षक बहाली 2021। तो 2021 में आप सभी को विद्यालय तक पहुंचाना, सभी साथियों का एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ना, ये सबका अब दायित्व बन चुका है। तो साथियों, आप सभी के द्वारा जो कहा गया था कि हमें कैसे पता चलेगा, और आप सभी एक बात और पूछ रहे हैं बार बार, मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूँ। ये जो 1 दिन की काउंसलिंग की बात जो वायरल हुई है, आज जो प्रभात खबर में या प्रभात अखबार के द्वारा इस प्रकार की खबर जो है प्रकाशित की गई है, जिससे सभी ऐसे हमारे साथी हैं जो हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगी कि अब मेरा यहाँ पर हो जाएगा, मैं यहाँ काउंसलिंग करवा लूँ। तो साथियों, एक बात आप सभी को ध्यान रखना होगा, आप लोग मेरिट लिस्ट तो देख ही रहे होंगे, मेधा सूची में आपको पता चल जाता होगा कि यहाँ पर होने की संभावना है कि नहीं है, क्योंकि आप लोग जब तक आंकड़ा इकट्ठा नहीं करेंगे और आंकड़ा इकट्ठा करने के बाद उस पर मंथन नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी जो आपकी शीट है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। कम मेधा सूची वालों के लिए मेरा एक सुझाव है, सभी मेरिट लिस्ट को देखें, उसके बाद उनको लगे कि यहाँ पर कुछ संभावना बन रही है, तो काउंसलिंग के दिन जो काउंसलिंग होगा वो आपका जिला लेवल पे, जैसे कि कोई पटना वाला है तो पूरे पटना में काउंसलिंग एक ही जगह उसका हो जाएगा। उसके बाद उसे लग रहा है कि मेरा हाजीपुर में हो जाएगा, तो हाजीपुर पास में है तो वहाँ जा कर के भी काउंसलिंग करवा सकता है। उसके बाद उसको लगेगा कि नहीं, इससे आगे थोड़ा सा मैं बक्सर चला जाता हूँ, या गया बक्सर के बाद फिर आरा, इधर चला जाता हूँ। तो देखिए, आस पास में आपको देखना होगा कि यहाँ पर मेरा नाम आ पाएगा कि नहीं। तो आप इस प्रकार से तहकीकात पहले से करके रख लीजिए, और जब काउंसलिंग की तारीख घोषित होगी तो आपको वहीं जाना है जहां पर आपको लगे कि मेरा यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो एक बात तो बहुत अच्छा हुआ कि आपको आपका जो काउंसलिंग है वो एक ही जगह हो जाएगा, जैसे पटना जिला कार्यालय में या मधुबनी जिला कार्यालय में या दरभंगा जिला कार्यालय में। तो ये बहुत अच्छा होगा आप सभी के लिए। साथियों, घबराइए नहीं, पहले मेधा सूची प्रकाशित होने दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। डिटेल में मैं वीडियो लाऊंगा आप सभी के लिए। यदि आप लोग बिहार टीवी या ऑल टीटी तैयारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ये दो जो चैनल है वो आप सभी के लिए ही बनाया गया है।
बिहार टीवी का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जा करके आप क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो महत्वपूर्ण अपडेट था मैं इसलिए आप सभी के बीच में लाया क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी हैं वो कह रहे थे कि यहाँ फर्जीवाड़ा हो रही है, वहाँ फर्जीवाड़ा हो रही है। अब कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगी। अब सभी डीओ को इस प्रकार का लिस्ट बना के जिला बाय, जैसे अररिया का है इसी प्रकार से मधुबनी का भी बनाना पड़ेगा, इसी प्रकार से दरभंगा का भी बनाना पड़ेगा, इसी प्रकार से समस्तीपुर का, इसी प्रकार से मुजफ्फरपुर का, इसी प्रकार से पटना का, पूरे 38 जिला का जो लिस्ट है वो इस तरह से बना के और उसके बाद शिक्षा विभाग में भेजना होगा। इससे ये पता चल जाएगा कि अंतिम मेधा सूची प्रकाशित हो गई है। तो साथियों, अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करवाने में आप सभी सहयोग कर रहे हैं जो बहुत ही सराहनीय है। आप सभी एकजुटता के साथ इसी प्रकार सहयोग करते रहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 10 जनवरी तक अंतिम मेधा सूची NIC के पोर्टल पर दिखाई देगी, क्योंकि बहुत तेजी से काम हो रही है और दबाव में काम हो रही है। पहले ऐसा होता था कोई किसी का सुनता नहीं था, लेकिन देखा जाए तो DM साहब के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है, पत्र जारी किया गया है, उससे हड़कंप मची हुई है पूरे बिहार के अंदर में। तो आप सभी इसी प्रकार से एकजुटता के साथ पहले अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करवाइए, उसके बाद काउंसलिंग कैसे होगी, क्या सब लेके आपको जाना है, कैंप कैसे लगेगा, कहाँ पर आपका हो जाएगा, कहाँ पर जाने से आपका नहीं होगा, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और लाइव आएंगे और आप सभी का प्रश्न लेंगे और एक एक करके आप सभी के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका मैं उत्तर भी आप सभी को दूंगा। तो साथियों, ये वीडियो मैं इसलिए बनाया था, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दीजिए। कई ऐसे पंचायत वाले हैं उनके पास तक यह वीडियो पहुंच जाए तो उनको थोड़ा सा डर लगे कि भाई अब तो ऐसे ही देना पड़ेगा, नहीं देगा तो फंसना ही है। तो इसलिए 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया लेकर के जो नौकरी लगाई जा रही थी उस पर अब कहीं ना कहीं से रोक लगना बिल्कुल ही संभव है। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।